लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था क्विंग फैंग ने ट्रेड चैनल को यूज़ करते हुए एक ब्रेसलेट को पा लिया होता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है। वो उसे ही देख के खुश हो रहा होता है, लेकिन इतने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ रोशनी है जो बिगनर्स विलेज होता है उसके अंदर चमकती है। बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, ये सब लोग देख पा रहे होते हैं। और उसी के बाद उन्हें ये जो अब यहाँ पे गॉड पैनल होता है उसके द्वारा अब यहाँ पे सब लोगों को बताया जाता है नोटिफिकेशंस के थ्रू में कि ये जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज 137 है वो तुम्हारा जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज है 911 है ना, उसके साथ अब यहाँ पे फोर्सफुली लिंक हो रहा है। ये अब यहाँ पे तुम्हारे साथ जो है ना अब यहाँ पे बैट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी अब विलेज ये शर्त हारेगा उसके जो अब यहाँ पे रिसोर्सेस है ना, अब यहाँ पे सारी चीज़ें वो अब यहाँ पे आधी हो जाएंगी। और जो भी बिगनर विलेज हारेगा उनके जितने भी लोगों के अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो अब यहाँ पे 20 से माइनस हो जाएंगे। और जो भी बिगनर विलेज ये जो अब यहाँ पे शर्त है इसे जीतेगा उसके अब यहाँ पे विलेज के जितने भी अब यहाँ पे रिसोर्सेस होंगे वो पूरी तरह से डबल हो जाएंगे। और सब लोगों को अब यहाँ पे 20 ये जो अब यहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिलेंगे। और इस बार की शर्त ये है कि दोनों विलेज के लोग है ना अब यहाँ पे बिगनर विलेज के लोग उनमें से अब यहाँ पे एक बंदे को लेवल 5 है ना उस पर अब यहाँ पे पहुंच जाना है। जो लेवल 5 पे अब यहाँ पे सबसे पहले पहुंच जाएगा उसका अब यहाँ पे विलेज जो है ना बिगनर्स विलेज वो ये जो शर्त है इसे अब यहाँ पे जीत जाएगा। और ये जो अब यहाँ पे शर्त चल रही है इसके अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होएगा इसके अंदर अब यहाँ पे तुम्हारा जो लीडर बोर्ड ये सारी जो अब यहाँ पे बेसिक चीज़ें होती है ना ये अब यहाँ पे वर्क नहीं करेंगी। इतनी सारी अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस ये सब पढ़ने के बाद क्विंग फैंग जो होता है ना वो अब यहाँ पे थोड़ा परेशान सा ही हो रहा होता है। वो अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो बिगनर्स विलेज 137 है ना ये असल में सोच क्या रहा है। ये जो अब यहाँ पे शर्त जो भी विलेज हारेगा ना उसके अंदर अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बड़ी पेनल्टी है ना उन्हें अब यहाँ पे मिलने वाली है। ये लोग कर क्या रहे हैं। और इतने में अब यहाँ पे बताया जाता है सिस्टम के द्वारा कि अब यहाँ पे तुम दोनों जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज के लोग हो ना अब यहाँ पे उनके जो चैट चैनल्स हैं उन्हें अब यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, तुम लोग आपस में बात कर सकते हो। और ये जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज 911 के लोग होते हैं ना उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है ये क्या, ये जो अब यहाँ पे लोग हैं ना ये पागल हो चुके हैं क्या, पूरे जो रिसोर्सेज है ना वो अब यहाँ पे आधे कट जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे जो अब यहाँ पे लेवल अप का ग्रोथ है ना वो भी पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा, हम जो है ना आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिगनर विलेज 911 का एक और बंदा बोल रहा होता है यार ये जो लोग हैं ना ये कितने ज़्यादा अब यहाँ पे शेमलेस लोग हैं, ये हमसे इस तरह की शर्त है ना वो लगा रहे हैं। एक बोलता है कि हमारे ये जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज है इसके अंदर अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल अप कौन कर रहा है, वो अब यहाँ पे लीज वन है ना वही कर रहा है। तो फिर हमें जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें जो है ना अब यहाँ पे लीज वन को हेल्प करना है लेवल 5 पे पहुँचाने में। अब यहाँ पे जो है ना वो लेवल 5 पे पहुँच जाता है तो हम जो है ना सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, हम ये शर्त है ना उसे जीत जाएंगे। इसी के बाद ये जो चैट रूम होता है उसके अंदर अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज 937 का एक बंदा होता है ना अब यहाँ पे वैम्पायर बंदा, वो अब यहाँ पे सब लोगों से बोलता है कि अब यहाँ पे मेरे बिगनर्स विलेज के लोगों तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं नोबल ब्लड लाइन का एक बंदा हूँ, मेरा नाम एडवर्ड है और यहाँ पे मैं जो है ना ऑलरेडी लेवल 4 पे पहुँच रखा हूँ और मैं तुम लोगों को आराम से जिता ही दूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बंदे की ये बात सुनने के बाद इसके जो अब यहाँ पे विलेज के लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है आप तो हमारे लॉर्ड हो लॉर्ड। और यहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है कि आप जो है ना अब यहाँ पे अपना रात में अपनी हंटिंग है ना अब यहाँ पे उसे स्टार्ट करने वाले हो, शर्त जो है ना अच्छे से अब यहाँ पे रात में स्टार्ट करने वाले हो क्योंकि आप जो है ना उस धर अब यहाँ पे अपनी फुल पावर पे होगे। इस पे ये जो बंदा एडवर्ड होता है वैम्पायर उससे बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे तुमने जो है ना बिल्कुल करेक्टली गैस किया है, मैं अब यहाँ पे जो है ना एक नोबल ब्लड ट्राइब है ना उसका अब यहाँ पे बंदा हूँ, मैं अपनी रात में है ना फुल पावर में आ जाता हूँ। एक फुल लेवल का बीस्ट होएगा ना उसे मैं अब यहाँ पे अकेला संभाल सकता हूँ रात में तो। और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है ये बोलते हुए। और क्विंग फैंग होता है ये सारी डिटेल है ना वो अब यहाँ पे देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये जो है ना अब यहाँ पे वैम्पायर है नोबल ब्लड का है, ये क्या अब यहाँ पे ट्राइब ये सब चल रहा है इस जगह पे। और असल में मैं बोलूँ तो ये जो हमारा बिगनर्स विलेज है ना इसके अंदर अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अब यहाँ पे जल्दी लेवल अप कर रहा है ना वो लीज वन कर रहा है, लेकिन उससे अब यहाँ पे मेरी जो स्पीड है ना लेवल अप करने की वो थोड़ी अब यहाँ पे तेज़ है। लेकिन मैं कंपेयर करूँ एडवर्ड की जो अब यहाँ पे लेवल अप करने वाली स्पीड है उससे तो अब यहाँ पे जो है ना मैं ज़्यादा अब फास्ट नहीं हूँ क्योंकि वो अपना लेवल 4 का बीस्ट है ना उसे भी अब यहाँ पे आराम से मार सकता है। तो फिर मेरे को लगता है मेरे को और ज़्यादा अब यहाँ पे जो पावरफुल फिरोशियस बीस्ट है ना उनसे अब यहाँ पे फाइट करनी चाहिए, उन्हें जो है ना अब यहाँ पे मारना चाहिए। इसी के बाद क्विंग फैंग जो होता है वो अपनी ये जो अब यहाँ पे एनहांस स्पीड होती है उसे एक्टिवेट करके ये जो जंगल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा होता है और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरा जो अब यहाँ पे एनहांस विजन है ना वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है ये जो अंधेरा है ना इसके अंदर अब यहाँ पे देखने में, और मेरी जो अब यहाँ पे स्मेल करने की एबिलिटी है ना वो भी मेरे को अब यहाँ पे कोई भी डार्क में डेंजर आ रहा है ना मेरी तरफ उसके बारे में अच्छे से जो है ना अब यहाँ पे बता दे रही है। और असल में ये जो अब यहाँ पे सिस्टम है ना गॉड पैनल इसने अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है ना अब यहाँ पे एक अच्छे से मैप है ना वो दे दिया है कि हमें कहाँ पे ये जो फिरोसियस बीस्ट है ना वो अब
यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये सही में काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प है ना वो कर रही है। मेरे को इतना ज़्यादा अब यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अच्छे से पता है कौन से एरिया में कितने ज़्यादा अब यहाँ पे बीस्ट हैं। और इसी के बाद क्विंग फैंग लेवल 4 अब यहाँ पे जो फिरोशियस बीस्ट होता है ना, उनका अब यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँच चुका होता है। उसे अब यहाँ पे एक जो बिल्ली होती है ना, वो अब यहाँ पे दिख रही होती है। और असल में ये जो है ना लेवल 4 की बीस्ट होती है, फिरोशियस बीस्ट। और क्विंग फैंग जो होता है वो अब यहाँ पे इसी की प्रजाति के और भी जो लोग होते हैं ना, जितने भी रास्ते में आए जा रहे होते हैं, उन्हें अब यहाँ पे मार के आगे बढ़े जा रहा होता है, आगे बढ़े जा रहा होता है। क्विंग फैंग फुल अपना लेवल अप होता है, उसके ऊपर अब यहाँ पे फोकस कर रहा होता है। और इतने में वो भागते हुए जा ही रहा होता है। इतने में एक जो अब यहाँ पे फिरोशियस बीस्ट होता है ना, अब यहाँ पे टाइगर वाला, वो क्विंग फैंग पे ऊपर अब यहाँ पे अचानक से हमला कर देता है। क्विंग फैंग जो है ना अब यहाँ पे उसे देख लिया होता है, उसने अब यहाँ पे उसे मार भी दिया होता है। एंड ये वाला जो फिरोशियस बीस्ट क्विंग फैंग के ऊपर आया होता है, वो उसकी अब यहाँ पे स्टेटस विंडो है ना, वो अब यहाँ पे देख लेता है अपनी एनालाइज वाली आय से। और यहाँ पे उसे पता चल चुका होता है ये जो है ना अब यहाँ पे एक टाइगर हाइब्रिड है। और अब यहाँ पे इसका जो लेवल है ना, वो लेवल 5 है। क्विंग फैंग ये देख के बोलता है ज़रा देखो तो, अब यहाँ पे ये जो है ना मेरा फर्स्ट टाइम है एक अब यहाँ पे जो है ना हाइब्रिड मॉन्स्टर है ना फिरोशियस बीस्ट, उसे अब यहाँ पे देखने के लिए। तो फिर अब यहाँ पे लेवल 5 के जो बीस्ट होते हैं वो अब यहाँ पे पक्का कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं होंगे क्या, मतलब वो इसी तरह से हाइब्रिड होंगे क्या। और इतने में अब यहाँ पे क्विंग फैंग को जो है ना थोड़ी अब खुशबू होती है ना, वो आने लग रही होती है, जिसे सूंघ के वो बोलता है कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे जानी पहचानी स्मेल है ना वो है। अब यहाँ पे जो है ना कहीं आसपास में मेरे स्पिरिचुअल ग्रास या स्पिरिचुअल फ्रूट है ना, वो अब यहाँ पे है क्या। और वो सामने देख के बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे इससे मैं थोड़ा और ज़्यादा आगे चला गया ना, तो मैं अपना लेवल 6 के जो फिरोशियस बीस्ट है ना, उनका जो एरिया है ना, उसके अंदर अब चले जाऊँगा। और असल में जो है ना मेरे को अब यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट है ना, वो एक के बार में अब यहाँ पे मिल सकते हैं। वो अब यहाँ पे मेरे ऊपर एक के बार में जो है ना अब यहाँ पे हमला कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँ तो अभी के लिए मेरे को उसके बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे को अपना ये जो अब यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट है ना, उसके ऊपर अब यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे अगर मेरे को कोई पावरफुल मॉन्स्टर मिल भी गया ना, तो मेरे को अब यहाँ पे चिंता नहीं है, मैं जो है ना अब यहाँ पे उसे मार दूंगा। मेरे को उससे एक्सपीरियंस पॉइंट ये सब जो है ना अब यहाँ पे मिल जाएगा। एक तीर से अब यहाँ पे 2 शिकार है ना वो होंगे इससे। इसी के बाद क्विंग फैंग ये जो अब यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट होता है ना, उसका एरिया होता है, वहाँ पे पहुँच चुका होता है। उसे अब यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट भी दिख चुका होता है। और जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर उस फ्रूट को गार्ड कर रहा होता है, वो भी अब यहाँ पे साथ में दिख रहा होता है। और यहाँ पे क्विंग फैंग ये दोनों की स्टेटस विंडो होती है ना, वो अब यहाँ पे अपनी एनालाइज वाली आई होती है ना, उनसे चेक करता है। उसे अब यहाँ पे ये जो फ्रूट होता है उसका नाम पता चल जाता है। ये अब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है। और इसका ओरिजिन इस तरह से है कि इसने अब यहाँ पे जो ड्रैगन ब्लड था ना, उसे अब यहाँ पे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है। अब कोई भी बंदा इसे खाता है ना, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना उसकी जो अब यहाँ पे सारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं। और यहाँ पे 0.1% चांस है कि अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना अब प्योर ड्रैगन ब्लड है ना, वो अब यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के अंदर लग जाएगा। क्विंग फैंग साइड में जो मॉन्स्टर बैठा होता है उसकी भी अब यहाँ पे स्टेटस विंडो देख लेता है। उसे पता चल चुका होता है ये जो मॉन्स्टर है ना, वो अब यहाँ पे लेवल 6 का फिरोशियस बीस्ट है। और इसकी जो अब यहाँ पे पूरी कॉम्बैट एबिलिटी है ना, वो अब यहाँ पे 12 स्टार है। और ये जो मॉन्स्टर है ना, इसका अब यहाँ पे ड्रॉप रेट है वो अब यहाँ पे 60% है। जिसे देख के अब यहाँ पे क्विंग फैंग होता है, वो बोलता है कि ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर है ना, मैं क्या बोलूँ, ये जो है ना अब यहाँ पे इसका ड्रॉप रेट 60 है। इसका मतलब है कि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत है ना, वो मेरे ऊपर होने वाली है। क्विंग फैंग इतना बोलते हुए जो है ना अब यहाँ पे अपना रेडी हो चुका होता है। और वो अब यहाँ पे जंप कर दिया होता है ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर होता है ना, इसके ऊपर। और यहाँ पे जो है ना इससे पहले क्विंग फैंग इस मॉन्स्टर को कुछ भी कर पाता, मॉन्स्टर ने देख लिया होता है। और वो क्विंग फैंग को एक हाथ मार के जो है ना काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे दूर फेंक दिया होता है। क्विंग फैंग अपना ज़मीन पे पड़ चुका होता है। और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है यार मैंने जो है ना इसे काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसका बड़ा साइज़ मेरे को लग रहा था, तो फिर अब यहाँ पे जो है ना इसकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। इतने में ये जो फिरोशियस बीस्ट होता है वो क्विंग फैंग के करीब आ चुका होता है। वो अब यहाँ पे उससे बोलता है चलो ठीक है ह्यूमन, तुम यहाँ से जो है ना जा सकते हो, मेरे को जो है ना तुम्हारे ऊपर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारी जान मैंने जो है ना अब यहाँ पे बख्श दी। जिसे सुन के क्विंग फैंग उससे बोलता है कि मैं जो है ना अब यहाँ पे तुमसे बोल सकता हूँ यही चीज़ कि अब यहाँ पे जो है ना तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जान है ना उसे मैं बख्श दूंगा। जिसे सुन के ये जो फिरोशियस बीस्ट होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके तरफ जो है ना अब यहाँ पे बढ़ने लगता है। वो बोल रहा होता है तू ह्यूमन, अब यहाँ पे तेरी इतनी हिम्मत, तेरे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्विंग फैंग ने उसका ये जो अटैक आ रहा होता है उसे अपनी स्टोर से रोक दिया होता है। और वो अब यहाँ पे पंजा मार रहा होता है। क्विंग फैंग उसे डॉज कर लिया होता है। और यहाँ पे इसी बीच में क्विंग फैंग
जो होता है वो हवा में होता है, तो वो हवा का मोमेंटम लेते हुए वो जो अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट होता है ना, उसके 3 सर में से एक जो सर होता है ना, उसे ये अब यहाँ पे काट देता है। ये फिरोसियस बीस्ट का एक सर कटा होता है, तो उस साइड में एक और जो अब यहाँ पे सर होता है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लग रहा होता है। वो बोल रहा होता है इस ह्यूमन की इतनी हिम्मत, मैं इसे जो है ना अब यहाँ पे मार दूंगा। क्विंग फैंग थोड़ा परेशान होने लगता है। वो बोलता है कि यार इसकी जो बॉडी थी ना, ये कितनी ज्यादा हार्ड थी, मैंने जो है ना इसे पूरा मारने का ट्राई किया था, एक बार में तीनों सर काटने की कोशिश करी थी, लेकिन एक ही सर है ना वो कट पाया था। इतने में ये जो बेयर किंग होता है ना, वो अब यहाँ पे अपनी जो एक बेजर्क वाली स्टेट होती है ना, उसके अंदर अब यहाँ पे जाने लग रहा होता है। वो अब यहाँ पे अपना जो बहुत सारा ड्रैगन एसेंस होता है ना, उसे रिलीज कर रहा होता है, और क्विंग फैंग को सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे बेयर किंग है ना, वो अपनी बेजर्क स्टेट के अंदर चला गया है। वो अब यहाँ पे अपनी बेजर्क स्टेट के अंदर पूरा 10 मिनट के लिए ना वो अब यहाँ पे रहने वाला है। क्विंग फैंग भी जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा जंप कर चुका होता है। वो बोल रहा होता है जरा देखो तो तुम एक ड्रैगन फ्रूट है ना, उसके साथ अब यहाँ पे इतने टाइम तक रहोगे तो फिर उसका जो अब यहाँ पे थोड़ा एसेंस है ना, वो तो अब यहाँ पे तुम्हारी बॉडी में जाएगा ही। और इसी बीच में क्विंग फैंग वो अब यहाँ पे जंप करके ये जो अब यहाँ पे बेयर किंग होता है उसके ऊपर अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड से मारने लग रहा होता है। वो अब यहाँ पे मार ही रहा होता है, लेकिन वो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। इसका अब यहाँ पे डिफेंस होता है ना, अपना बेजर्क स्टेट में जाने की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका होता है। इतने में ये जो अब यहाँ पे बेयर किंग का एक मुंह होता है, वो क्विंग फैंग के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। वो उससे बोलता है कि ह्यूमन तुम जो है ना अब यहाँ पे सही में काफी ज्यादा घमंडी थे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे जैसा एक बेयर किंग है जो अब यहाँ पे अपना लेवल 6 पे है, उसे अब यहाँ पे तुम लेवल 4 पे होने के बाद जो है ना अब यहाँ पे हरा सकते हो क्या। लेकिन इतने में इससे पहले ये बेयर किंग ज्यादा कुछ कर पाता, क्विंग फैंग अब यहाँ पे अपना जो फायर कंट्रोल होता है उसे अपनी स्वॉर्ड पे एक्टिवेट कर लेता है, और यहाँ पे जो है ना एक पावरफुल सा स्विंग है ना वो कर देता है। और यहाँ पे क्विंग फैंग जो होता है उसका सर है ना वो अच्छे से अब यहाँ पे काट पाया होता है अपनी स्वॉर्ड को। ये जो अब यहाँ पे फायर कंट्रोल होता है इससे एनहांस करने के बाद ये जो रेजिंग बेयर किंग होता है वो अब यहाँ पे अपना जमीन पे पड़ चुका होता है। क्विंग फैंग इसे देख के बोल रहा होता है कि मैंने अब यहाँ पे अपना जो फायर कंट्रोल था ना, इससे अपनी स्वॉर्ड को एनहांस कर दिया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो फिर अब यहाँ पे जो है ना मैं काफी ज्यादा निपट जाता। ये जो अब यहाँ पे लेवल 6 का अब यहाँ पे बेयर किंग था ना, ये अब यहाँ पे सही में काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं क्या ही बोलूँ, मैं जो है ना अब यहाँ पे मरने ही वाला था। लेकिन ये अब यहाँ पे थोड़ी सी अजीब बात है कि अभी तक ये जो गॉड पैनल था ना सिस्टम, उसने अब यहाँ पे अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया है कि मैंने अब यहाँ पे ये जो बेयर किंग था ना इसे अब यहाँ पे मार दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं। इतने में अब यहाँ पे क्विंग फैंग के ऊपर ये जो बेयर किंग होता है ना वो अब यहाँ पे अटैक कर देता है, और उसे समझ आ चुका होता है कि ये जो बेयर किंग है ना वो अभी तक अब यहाँ पे मरा नहीं है। क्विंग फैंग ने ये जो बेयर किंग का अटैक होता है उसे अब यहाँ पे टाइम पे डॉज कर लिया होता है, और यहाँ पे ये जो अपनी अब फायर कंट्रोल होती है ना उसे अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड पे यूज करते हुए ये जो अब यहाँ पे बेयर किंग होता है ना उसका अब यहाँ पे सर काट ही देता है। और फाइनली अब यहाँ पे उसे गॉड पैनल होता है सिस्टम, उसके द्वारा अब यहाँ पे बताया जाता है कि तुमने ये जो अब यहाँ पे रेजिंग बेयर किंग है ना उसे अब यहाँ पे मार दिया है, जो एक लेवल 6 का फिरोशियस बीस्ट है ना वो है। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना 500 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे मिल जाते हैं, और तुम अब यहाँ पे एक पहले बंदे हो जिसने अब यहाँ पे एक किंग टियर का बीस्ट है ना उसे मारा है। तो फिर अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना 2 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो मिल जाते हैं, और तुम्हारे पास अब यहाँ पे टोटल में 6 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। एंड क्विंग फैंग को एक अब यहाँ पे ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट है ना वो भी अब यहाँ पे मिल जाती है, और क्विंग फैंग ये जो ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट होती है ना उसे अब यहाँ पे ओपन भी कर देता है, और उसे अब यहाँ पे एक जो अब यहाँ पे बेयर किंग होता है ना उसका अब यहाँ पे एक बैटल आर्मर होता है ना वो मिल जाता है, और उसका ये जो आर्मर है ना उसके द्वारा उसके जो डिफेंसेस है ना वो अब यहाँ पे 25 प्लस हो जाते हैं, और यहाँ पे फायर रेसिस्टेंस और आइस रेसिस्टेंस जो है ना वो अब यहाँ पे 100% हो जाती है। और यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब है कि अब यहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा झेल पाएगा उसे। इसी के बाद क्विंग फैंग ने ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट होता है, जो अब यहाँ पे अपना ग्रेड 2 का अब यहाँ पे एक स्पिरिट फ्रूट होता है ना वो उसे अब यहाँ पे खा लिया होता है, और क्विंग फैंग उसे खाते ही अपने आप को जो है ना एक अब यहाँ पे दूसरी सी स्पेस होती है ना उसके अंदर पाता है। उसके अंदर उसे अब यहाँ पे एक बड़ा सा ड्रैगन होता है ना येलो कलर का, वो दिख रहा होता है। वो उससे बोलता है जरा देखो तो तुम अब यहाँ पे जमीन पे पड़े हुए, तुम अब यहाँ पे एक कमजोर से ह्यूमन हो, अब यहाँ पे तुम्हारे साथ मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मेरे को तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे ऐसे ही कच्चा खा जाना चाहिए, या फिर तुम ह्यूमन लोगों की तरह तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे अच्छे से पका के खाना चाहिए, या फिर तुम्हें जो है ना अपने हाथ के अंदर ही जो है ना मैं इस तरह से क्रश कर दूं। और क्विंग फैंग जो होता है वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है, और वो बोल रहा होता है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे अपना सिर्फ एक ड्रैगन फ्रूट था ना वो अब यहाँ पे खाया था, तो पक्का ये जो चीज़ है ना ये अब यहाँ पे हेलुसिनेशन है, और यहाँ पे एक हेलुसिनेशन को इस तरह से मैं अपने आप को ओवर का पावर बिल्कुल भी करने नहीं दूंगा। और इसी के बाद वो जो होता है वो अब यहाँ पे इसी ड्रैगन को दाती है ना वो काटने लगता है, जिसे देख के ये जो ड्रैगन होता है वो अब यहाँ पे बोलने लगता है अरे अरे ह्यूमन तुम क्या कर रहे हो, तुम अब यहाँ पे इस तरह से क्यों कर रहे हो? मैं जो है ना
अब यहाँ पे एक रियल ड्रैगन हूँ, रियल ड्रैगन। तुम अब यहाँ पे जो है ना रुक सकते हो, आउच आउच रुक जाओ। अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें अपनी जो ड्रैगन्स के सीक्रेट है ना वो अब यहाँ पे बता दूंगा तुम्हें, और ज़्यादा अब यहाँ पे ड्रैगन्स की तकनीक है ना वो सब अब यहाँ पे बता दूंगा। रुको रुको। लेकिन क्विंग फैंग जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो बोलता है कि मेरे को जो है ना अब यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे खा ही लूँगा। और इसी के बाद अब यहाँ पे कुछ टाइम बीत जाता है। क्विंग फैंग अब यहाँ पे अपना जो नॉर्मल बॉडी होती है ना उसके अंदर अब यहाँ पे आ चुका होता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा अब यहाँ पे सही नहीं होती है। वो बोलता है कि मैंने जो है ना अब यहाँ पे एक सिर्फ अब यहाँ पे ग्रेड 2 का अब यहाँ पे स्पिरिट फ्रूट था ना वो खाया था, लेकिन ज़रा देखो तो मेरे साथ क्या क्या हो गया। ग्रेड 2 अब यहाँ पे अलग ही चीज़ है। और ये जो क्विंग फैंग के साथ चीज़ हुई थी ना असल में वो एक ट्रेजेडी था, ये जो अब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट है ना उसके द्वारा। और यहाँ पे क्विंग फैंग को नोटिफिकेशंस के थ्रू में बताया जाता है तुमने अब ये जो ड्रैगन फ्रूट था ना उसे अब यहाँ पे सक्सेसफुली खा लिया है, और यहाँ पे तुम्हारी ये जो अब यहाँ पे एजिलिटी और सारे जो अब यहाँ पे एट्रीब्यूट पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे 5 से प्लस कर दिए गए हैं। और यहाँ पे ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना इसे खाने की वजह से अब यहाँ पे तुम्हारी बॉडी का 0.1% जो ब्लड है ना वो अब यहाँ पे पूरी तरह से प्योर ड्रैगन ब्लड है ना उसके अंदर अब यहाँ पे बदल चुका है। क्विंग फैंग अब यहाँ पे अपनी जो स्टेटस विंडो होती है उसे देख रहा होता है, और पीछे से एक जो अब यहाँ पे फिरोसिस बीस्ट होता है ना वो उस भी अब यहाँ पे उसे पीछे से देख रहा होता है। और क्विंग फैंग बोल रहा होता है कि मैं जो ना अब यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट को खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे गर्म सा महसूस है ना वो कर रहा हूँ, और मेरे को नींद सी है ना वो आ रही है। लेकिन फिर भी अभी जो है ना मैं बिल्कुल नहीं सो सकता, क्योंकि मैं अब यहाँ पे लेवल 5 में अब यहाँ पे बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ। मेरे को एक अब यहाँ पे बीस्ट है ना उसे मार देना है, और उसके बाद मैं लेवल 5 पे ना वो आराम से पहुँच जाऊँगा। चलो अभी के लिए सबसे पहले मैं ये जितने भी लोग हैं ना उनके अब यहाँ पे प्रोग्रेस देख लेता हूँ। और ये जो लाइव चैट रूम होता है ना उसके अंदर अब यहाँ पे 911 विलेज का जो अब यहाँ पे लोग होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि हमारे ये जो अब यहाँ पे ब्रदर ली जुआन है ना वो अब यहाँ पे अपना लेवल 4 है ना उसके ऊपर अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ पे जो है ना वो लेवल 5 में काफ़ी जल्दी जो है ना अब यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन इतने में अब यहाँ पे जो है ना दूसरा कोई बंदा बोलता है कि ये जो एडवर्ड है ना उसने एक लेवल 4 का फिरोशियस बीस्ट है ना उसे मार दिया है, वो जो है ना अब यहाँ पे और जल्दी लेवल 5 पे है ना वो पहुँचने वाला है। और यहाँ पे हमें एडवर्ड होता है ना अब यहाँ पे वैम्पायर उसी को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है कि मेरे को जो अब यहाँ पे 1200 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो चाहिए, और यहाँ पे जो है ना मेरे को 500 एक्सपीरियंस पॉइंट है ना वो ऑलरेडी मिल रखा है। तो फिर तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो है ना अब यहाँ पे सुबह होने से पहले अपना जो लेवल 5 है ना उस पर अब यहाँ पे पहुँच ही जाऊँगा। और दूसरे जो लोग होते हैं ना वो बोलने लगते हैं कि तुम जो है ना हमारे जो अब यहाँ पे विलेज है उसके अब यहाँ पे जान और शान हो, तुम बस हमारे लॉर्ड हो ना वो अब यहाँ पे हो, तुम्हारी वजह से हम ये जो शर्त है ना इसे अब यहाँ पे जीतने ही वाले हैं। और यहाँ पे ये जो बिगनर्स विलेज 911 के लोग हैं ना मैं इन्हें अब यहाँ पे बस रोता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन इतने में जितने भी लोग होते हैं उन्हें अब यहाँ पे नोटिफिकेशंस के थ्रू में बताया जाता है कि ये जो क्विंग फैंग है वो अब यहाँ पे अपना लेवल 5 पे ना वो पहुँच चुका है, और वो अब यहाँ पे बिगनर विलेज 911 का जो है ना अब यहाँ पे बंदा है। तो ये जो अब यहाँ पे शर्त लगाई गई थी दोनों विलेज के बीच में, उस शर्त को अब यहाँ पे 911 विलेज है ना वो अब यहाँ पे जीत चुका है क्विंग फैंग की वजह से। 137 नंबर के जो अब यहाँ पे विलेज के लोग होते हैं ना उन्हें तो अब यहाँ पे समझ नहीं आया होता है इस नोटिफिकेशन को पढ़ के कि असल में जो है ना क्या हो चुका है। और यहाँ पे हमारे जो अब 911 विलेज के लोग होते हैं ना उनमें से अब यहाँ पे हमें ये जो ली की टीम होती है उसको दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि क्विंग फैंग ने जो है ना अब यहाँ पे सही में कर दिखाया। और इसी के बाद ये जो अब यहाँ पे अपना विलेज 911 होता है ना इसमें अब यहाँ पे नए पहाड़ नए जो बीस्ट होता है ना वो अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्पॉन है ना वो होने लग रहे होते हैं। इनके जो अब यहाँ पे रिसोर्सेस है ना वो डबल हो चुके हैं। तो रिसोर्सेस ये जो मॉन्स्टर है ना वही अब यहाँ पे है, और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ना वो अपना फाइट करने लग रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं। ये जो अब यहाँ पे अब क्विंग फैंग के विलेज के लोग होते हैं ना वो, और सिस्टम के थ्रू सब लोगों को बताया जाता है कि अब यहाँ पे ये जो बिगनर्स विलेज 137 के लोग हैं ना उनके अब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेस हैं वो अब यहाँ पे पूरे आधे कट कर लिए गए हैं, और उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं ना उन्हें अब यहाँ पे 20 से माइनस कर लिया गया है। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद विलेज नंबर ये अब यहाँ पे 137 के लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा जो एडवर्ड होता है उसके ऊपर अब यहाँ पे चढ़ने लग रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि हमने ये जो शर्त लगाई थी ना वो अब यहाँ पे सिर्फ ये जो एडवर्ड था ना उसकी वजह से लगाई थी, और यहाँ पे ज़रा देखो तो इसकी वजह से जो है ना हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। एडवर्ड बोल रहा होता है सबको तुम जो है ना मेरे ऊपर मत डालो, मैं तुम्हें जो है ना अब यहाँ पे मार दूंगा। वो सब बोलने लगते हैं कि हम जो है ना मिल के इसे मार देते हैं तब सही रहेगा। और हमें फाइनली क्विंग फैंग को दिखाया जाता है। क्विंग फैंग के पीछे एक जो अब यहाँ पे फिरोसियस बीस्ट आया होता है उसने अब यहाँ पे एक स्वॉर्ड भोग के उसे जो है ना मार दिया होता है। क्विंग फैंग को स्पेसिफिकली सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि तुमने ये जो अब यहाँ पे बिगनर्स विलेज 911 था ना इसको अब यहाँ पे जीतने में जो है ना सबसे ज़्यादा हेल्प करी है। अब यहाँ पे लीड तुमने जो है ना अब यहाँ पे दिलाई है, तो फिर तुम्हें अब यहाँ पे 3 प्रेस्टीज पॉइंट है ना वो अब यहाँ पे दिए जाते हैं। और यहाँ पे तुम्हें एक जो सिल्वर
चेस्ट है ना अब यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट वो अब यहाँ पे दी जा रही है और तुम्हारे जो अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है ना उन्हें अब यहाँ पे 50 से प्लस कर दिया गया है। क्विंग फैंग ने जिस बीस्ट को मारा होता है वो उसको अब यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने लग रहा होता है। इतने में अब यहाँ पे उसे जो है ना एक बंदा मैसेज करता है, वो अब यहाँ पे उससे बोलता है कि क्विंग फैंग मेरे को अब यहाँ पे एक जो अब बैट लगाने वाला टोकन है ना वो अब यहाँ पे मिल चुका है अभी अभी, तो फिर अब यहाँ पे तुम मेरे साथ उसे एक्सचेंज करना चाहोगे क्या। वो अब यहाँ पे सिर्फ एक 1 रैंक का अब यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट है, स्टील ब्लेड है ना उसके अब यहाँ पे साथ में, और क्विंग फैंग जो होता है इसी के बाद उसका जो अब यहाँ पे ऑफर होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है। और क्विंग फैंग को ये जो टोकन होता है ना बैट लगाने वाला इसके बारे में बताया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे विलेज होएगा उसके अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होएगा ना वही ये जो अब यहाँ पे टोकन होएगा उसे यूज कर पाएगा। और तुम जो शर्त लगाओगे उसे अगर असल में अब यहाँ पे तुम जीत जाते हो तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट है ना वो होएगा, और लेकिन अगर तुम शर्त अपनी हार जाते हो तो जिस बंदे ने ये जो टोकन यूज किया होगा उसको जो पेनल्टी मिलेगी ना वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे गहरी होएगी। और यहाँ पे क्विंग फैंग होता है वो बोलता है जरा देखो तो अब यहाँ पे ये जो टोकन है ना ये काफी ज्यादा रिस्की चीज है ना वो है, तभी ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना वो मेरे को जल्दी से इसे दे दिया। इसी के साथ ये पार्ट यही पे एंड हो जाता है। सो जल्दी से नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।